अब आदित्य और चांदनी शिव के कमरे के पास आके दरवाजा खटखटाते हैं। जब शिव अपने दरवाजे की दस्तक सुनता है तो वो जाके दरवाजा खोलता है और सामने आदित्य और चांदनी को देख चौंक जाता है। तब आदित्य शिव से कहता है कि क्या हम अनादर आ सकते हैं। इस पे शिंदे साइड होते कहता है हाँ जरूर। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। शिव भी अब दरवाजा बंद करके उनके सामने बैठ जाता है। आदित्य शिव से कहता है देखो शिव, मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ देखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। इसे हम याका के जोरा के आदमी लोगों को हरा देंगे और फिर हम शायद जोरा को भी हरा दे। इस पे शिव कहता है पर मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा मकसद नॉर्थ में जाना है ना कि यहाँ रहना। इस पे आदित्य कहता है कोई बात नहीं, पर वैसे भी तुम्हें वहाँ जाने के लिए जोरा से तो निपटना तो पड़ेगा ही, तो तब हम तुम्हारी मदद करेंगे और बदले में तुम उसके आदमी मारने में हमारी मदद करना। अब यहाँ पे शिव थोड़ा सोचता है, फिर कहता है नहीं, मुझे सिर्फ अकेले ही काम करना है तो माफ करना। अब वहाँ चांदनी जो इनकी बातें सुन रही थी वो आदित्य से कहती है चलो आदित्य, हमें इन जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो इतने घमंडी हो, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब आदित्य खड़ा होता है पर वो जाते जाते शिव से कहता जाता है अगर तुम्हारा डिसीजन बदले तो मुझे बताना, टीम में तुम्हारी जगह हो जाएगी। इस पे शिव सिर्फ हाँ में सर हिलता है। उनके जाने के बाद शिव कहता है कि मैं मेरी वजह से किसी की जान अब खतरे में नहीं डालूंगा, पर मुझे स्लाइस 2 डेथ टेक्निक सीखने के लिए जोरा से वो 9 टाइगर स्वॉर्ड चाहिए होंगी और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए होंगी, पर उसके लिए तुमसे मैं नहीं मिलूंगा। और ऐसा कह के वो हंसने लगता है। फिर वो कहता है बस अब एक सही वक्त का इंतजार है और अब वापस से मेडिटेशन करने लगता है। अब शाम के वक्त सब बाहर गए होते हैं, तब शिव भी चुपके के उनके पीछे जा रहा था। आदित्य और बाकी लोगों को वहां पे जोरा के लोग दिखते हैं जो वहां एक लड़की को परेशान कर रहे थे। ये देख आदित्य और बाकी के लोग उनको चुदाने बिच में जाते हैं, पर जोरा लोग उनको बिच में नहीं आने को कहते हैं। पर चांदनी को ये देखा नहीं जाता और वो अपनी चिप से तलवार निकाल उस आदमी को लड़के की चुनौती दे देती है। इस पे वो सामने वाला शख्स हंसने लगता है और वो अपने साथियों को बिच में नहीं आने का कह के वो चांदनी के सामने आ जाता है और वो भी अपनी तलवार निकल लेता है और वो कहता है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं इस लड़की को परेशान नहीं करूंगा, मगर तुम हरी तो तुम मेरे साथ हमारी बिल्डिंग चलोगी। अब ये सुन आदित्य और सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब आदित्य चांदनी को चैलेंज ना लेने को कहता है, पर चांदनी को उस शख्स को तो अब मार डालने की इच्छा हो रही थी, इसलिए वो शर्त मान जाती है। तब वो शख्स एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकलता है और अग्रीमेंट तैयार करता है जिसो वे दोनों सिग्नेचर करते हैं। और अब ये देख आदित्य और बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं और अब शर्त जब लग चुकी थी तो अब पीछे चले जाते हैं और अब वहां सबके बीच में चांदनी और वो शख्स दिनों तलवार लेके खड़े थे और तभी चांदनी सबसे पहला वार करती है, पर वो शख्स बड़े आसानी से उसके उस हमले से बच जाता है और वो तुरंत अपनी तलवार से चांदनी की कमर पे वार करता है। पर चांदनी भी फुर्ती दिखाते हुए अपनी तलवार से उसके वार को रोक लेती है, तलवार से उससे धक्का देके थोड़ा पीछे धकेल देती है। ये देख आदित्य और उसके साथी खुश होते हैं। वो शख्स भी उसको हंसते हुए बहुत बढ़िया अच्छा लड़ रही हो कहता है और चांदी उसे हंसता देख और गुस्सा हो जाती है और अब वो अपनी तलवार से उस पे वार करने लगती है, पर वो शख्स बड़ी आसानी से उसके हर हमले को रोक रहा था। जैसे चांदनी की तलवार की रफ्तार धीरी हुई, वो अपनी तलवार चांदनी के हाथ की और चला लेता है। समय रहते चांदनी साइड होती है, पर एक कट उसके हाथ को आ जाता है और उस जगह से खून निकलना शुरू ही जाता है। अब ये देख वो शख्स और उसके साथी चांदनी पे हंसने लगते हैं। चांदनी फिर से वार करने लगती है, पर उसलिए हाथ की चोट की वजह से अब वो ठीक तह से लड़ नहीं पा रही थी। अब वो शख्स एक अपनी तलवार से उसकी तलवार पे वार करता है जिससे उसकी तलवार उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और फिर अब वो अपनी तलवार तुरंत चांदनी के गर्दन पे रख देता है।
अब ये देख वहां खड़े सब लोग शौक और दुखी हो जाते थे, क्योंकि शर्त यहाँ सबके बीच लगी थी। यहाँ दोनों ऑर्गेनाइजेशन कर लोग थे, इसलिए अब शर्त के मुताबिक चांदनी को उस आदमी के साथ वहां उस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। अब चांदनी भी पछता रही थी कि उसने आदित्य की बात क्यों नहीं मानी। अब वो शख्स चांदनी के बाल पकड़ कहता है तो चले। अब चांदनी उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने खुद अग्रीमेंट पे साइन किया था। आदित्य और बाकी लोग भी लाचार होके चांदनी को जाता हुआ देख रहे थे। तभी एक एरो हवा से आता हुआ उस शख्स के पैरों के आगे गिरता है। ये देख वो शख्स वही रुक जाता है और वो ये एरो जहां से आया उस और देखने लगता है, और उसके साथ साथ बाकी के लोग भी उस और देखने लगते ही कि आखिर ये एरो चलाया किसने। जब सब लोग उस साइड देखते तो वहां उन्हें पेड़ पे एक अनजान लड़का बैठा दिखता है। सब लोग उससे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस लड़के को आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। अब वो लड़का सीधा जंप करके नीचे आता है और अपना वो अपनी चिप में डाल के उस शख्स के पास आने लगता है। अब वो उस शख्स के सामने आके कहता कि लड़कियों से क्या मुकाबला कर रहे हो। इस पे वो शख्स कहता है मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी आज मेरे हाथ एक खूबसूरत खजाना मिला है तो मैं आज इस खजाने का लुत्फ उठाऊंगा। और ऐसा कह के वो मुड़ के जाने लगता है। इस पे वो लड़का उससे कहता है मेरे साथ मुकाबला करो, अगर मैं जीता तो इस लड़की को तुम जाने दोगे, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जी के बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब उसकी बात सुन वो शख्स अब रुक जाता है और उस लड़के की ओर देखने लगता है और पूछता है ऐसी कौन सी चीज है। अब वो लड़का उसके पास एके उसके कानों में कुछ कहता है, और वो सुन के वो शख्स कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास वो चीज नहीं हो सकती। अब सब लोग उस शख्स का ऐसा बर्ताव देख हैरान रह गए, और उस शख्स के साथी बोले क्या हुआ बॉस, आप ऐसे हैरान क्यों हैं, उसने आपसे क्या कहा। इस पे वो शख्स उसके साथी से कहने जा ही रहा था कि उस लड़के ने उसे रोककर कहा मैं चाहता हूँ कि जब तक हमारी लड़ाई खत्म ना हो जाए तब तक ये बात हमारे बीच रहे, वरना मुझे फाइट नहीं करनी। अब इस पे वो शख्स सामने शिव से कहता नहीं नहीं ठीक है, पर क्या मैं एक बार देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अब इस पे वो लड़का कहता है ठीक है, पर वो चीज मैं तुम्हें अकेले में ही दिखाना चाहूंगा। इस पे वो ठीक है कहता है, और वे दिनों वहां से थोड़ी देर एक जगह जाके वो लड़का अपनी चिप में से एक तलवार निकलता है, और वो तलवार देख वो शख्स अचंभित हो जाता है। उस तलवार की चमक इतनी थी कि किसी की भी आंखें अंजा जाए, और उस तलवार के हैंडल पे एक टाइगर था, और उस तलवार के शार्पन्स इतनी थी कि मानो इसे सिर्फ छुआ तो भी पूरी उंगली ही कट जाएगी। उस तलवार को देख वो शख्स कहता है क्या ये सच में 9 टाइगर स्वॉर्ड है। इस पे वो लड़का कहता है कोई शक। अब वो शख्स कहता नहीं नहीं। फिर वो लड़का तलवार अपनी चिप में रख लेता है और चलने लगता है। वो शख्स भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब वे लोग वॉइस उस जगह आते हैं, और अब वो दोनों अग्रीमेंट पेपर पे सिग्नेचर करते हैं, साथ में उसमें एक दूसरे को चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं। ऐसा वो लड़का उस शख्स को लिखने को कहता है। इसो वो शख्स कहता है अगर मैंने तुम्हें मार डाला तो मुझे वो चीज कैसे मिलेगी। इस पे वो लड़का कहता उसकी चिंता मत करो, और वो अपनी जेन से एक बड़ा सा एक वाइट कपड़ा निकलता है, और पीछे मुड़ के अपनी चिप में से वो तलवार निकाल तुरंत उस पे लिपट देता है, और वो वापस उस शख्स की ओर गुम के कहता है ये रही वो चीज, अब तो तुम वो लाइन ऐड कर सकते हो ना। इस पे वो शख्स बिना कुछ बोले वो लाइन ऐड कर देते हैं। अब भी अपनी शख्स अपनी चिप से एक गोल कचरा का बड़ा बॉक्स निकलता है, वो उसे खोलता है, और उसमें वो एग्रीमेंट और स्वॉर्ड दोनों रख उस लड़के के सामने लॉक करता है। और अब उस बॉक्स का पासवर्ड सिर्फ उन दोनों के पास था, ताकि कोई तीसरा इनकी चीज लेके चला ना जाए। और अब वे दोनों लड़ने को तैयार होते हैं, और अब लड़ाई शुरू होती। जब वो शख्स देखता है कि वो लड़का उसकी और हमला नहीं कर रहा तो वो सामने से उस पे हमला करने जाता है, पर वो लड़का अपनी तलवार से उसके हमले रोक
लेता है और पर वो शख्स यही नहीं रुकता, वो साथ आने दूसरे भी हमला करने की कोशिश करता है, जिससे उस लड़के को थोड़ी दिक्कत होने लगती है। अब उन दोनों के बीच कटे की टक्कर हो रही थी, कभी वो शख्स उस लड़के पे भारी होता तो कभी वो लड़का उस शख्स पे भारी होता। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत गया, अब दोनों थकने लगे। अब उस लड़के ने सोचा कि ऐसे ही लड़ते रहे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब वो अपनी आर्ट ऑफ क्लैश का इस्तेमाल करने का सोचता है और फिर अचानक उसके हाथ हवा से भी ज्यादा तेज घूमने लगते हैं। उसके हाथ अब वहां खड़े किसी को नहीं दिख रहे थे। फिर वहां सिर्फ एक स्लाइस की आवाज आती है और उस लड़के के हाथ रुक जाते हैं। तब सब उसके हटों को देखते हैं तो पाते हैं कि उसकी तलवार पे खून लगा हुआ था। अब वो सामने देखते हैं तो सामने वो शख्स का बिना सर का शरीर गिरा हुआ था। ये देख वहां सबके मुंह से एक चीख निकल जाती है। अब सबके मुंह वहां खुले के खुले रहते हैं और अब वो लड़का उस बॉक्स के पास जाके उसे वो ओपन करता है और उसमें से वो तलवार और कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपनी चिप में रखता है और पीछे मुड़ के जाने लगता है। और तब आदित्य, चांदनी और बाकी के लोग उसके पास आके उसे शुक्रिया कहते हैं। और तब चांदनी उस लड़के से उसका नाम पूछती है। इस पे वो लड़का उससे कहता है मेरा नाम विजन है और वो फिर जाने लगता है। तो अब चांदनी उससे कहती है कि क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगे और इन लोगों को हराने में हमारी मदद करोगे। इस पे विजन तुरंत हाँ कह देता है। ये सुन चांदनी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि विजन मना कर देगा और उन्हें उसे मनाना पड़ेगा, पर वो तो तुरंत मान गया। पर वो और बाकी के लोग इसे बहुत खुश होते हैं। चांदनी उसे फिर कहती है तुम हमारे साथ चलो, वहां हमारे साथ रहना। इस पे विजन मना करते हुए कहता है नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। अगर मुझसे तुम्हें मदद की जरूरत हो तो इसी जगह आके इस पेड़ के ऊपर ये सफेद कपड़ा बांध देना, जिससे मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। और मैं ना आऊं और कुछ बहुत जरूरी काम ना हो तो फिर उसके अगले दिन हम बात करेंगे। और कुछ बहुत अर्जेंट काम हो तो इसकी दूसरी गांठ बांध देना, तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। और वो लोग उससे और कुछ सवाल करते उससे लहले विसंगति वहां से गायब हो जाता है। सब उसे ऐसे गायब होता देख हैरान हो जाते हैं। अब वो लोग जब पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहां अभी जो शख्स मारा था उनके साथ जो दूसरे लोग थे वो चले गए थे। अब वे लोग भी वहां से अपने बेस पे आ जाते हैं। वहां जब वो नीचे आते थे तब उन्हें शिव उसके कमरे में जाता दिखता है। उसे जाता देख चंदानी उसे आवाज देती है। चंदानी की आवाज सुन वो वही खड़ा रहता है और तब चांदनी उसके पास आके उसे कहती है मैंने कहा था ना कि तुमसे अच्छे लड़के को हम ढूंढ लेंगे। और ऐसा कह के वो आज की उसकी पूरी बात उसको बताती हैकर कहती है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है जो तुमने सोची भी नहीं होंगी। और फिर अब उसे लगता है पक्का अब शिव का मुंह उतर जाएगे। आर की वो उसका बोलने का इंतजार करती रहती है, पर वहां उल्टा शिव चांदनी को कांग्रेट्स कहता है और कहता है देखो अच्छा हुआ ना कि मैंने टीम ज्वाइन नहीं की, वरना इतने अच्छे बंदे को तुम मिस कर देती। ऐसा कहा कि वो हंसने लगता है। उधर जब चांदनी शिव का ऐसा रिएक्शन देखती है तो वो तो हैरान रह जाती है और सोचती कमाल है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं हुआ, इसने जो मैंने कहा वो सुना तो है ना। वहां खड़े सब शिव को चांदनी से ऐसे रिलैक्स होके बात करते देख हैरान थे। उनको भी अभी अभी शिव ने जो कहा उस पे यकीन नहीं हो रहा था। उधर अब अपना कमरा बंद कर मुस्कुराने लगा और कहा चलो आखिर जो चाहिए था वो हो गया। अब मुझे सबसे पहले वो 9 टाइगर स्वॉर्ड लेने पे ध्यान देना होगा और उसके लिए मुझे इनकी जरूरत होगी। लेकिन मैं ऐसे अपने असली रूप में इनको ज्वाइन करता तो पक्का जब मैं जोरा को हराता तो मिस्टर आहूजा को मेरे बारे पता चल जाता और वो मुझ तक पहुंचने के लिए शायद मेरे पापा को चोट पहुंचाते। लेकिन शिव को अभी ये बात पता नहीं थी कि किसी तरह मिस्टर आहूजा के लोगों को ये पता चल चुका था कि शिव विहान सिटी में ही कहीं है और इसीलिए वो मशीन उन्होंने वहां लगाई हुई थी। अब शिव शाम को वापस से अपनी आर्ट ऑफ क्लैश की प्रैक्टिस करने ट्रेनिंग रूम में जाता है तो वो वहां देखता है कि वहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे।
जब वे लोग शिव को देखते हैं तो वो उसे देखते हुए भी नजरादाज कर देते हैं, मानो वहां कोई है ही नहीं। शिव जब ये देखता है तो वो इसका कारण समझ जाता है कि उसके टीम जॉइंट ना करने से सब उस पे गुस्सा है। अब वो सोचता है कि मैं इन लोगों के सामने तो मैं अपने उस आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसलिए अब वो वापस ट्रेनिंग रूम से बाहर जनरल लगता है। जब वो जाने लगता है तो पीछे से एक लड़का शिव को लड़ने के लिए चैलेंज देता है। इस पे शिव मना कर देता है। इस पे वो लड़का कहता है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो हम तुम्हें फिर अपनी टीम में ज्वाइंट होने के लिए फार्स नहीं करेंगे, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारी टीम ज्वाइंट करनी होगी। और वहां खड़े सब लोग भी शिव से चैलेंज एक्सेप्ट करने को कहने लगे। अब शिव ने भी सोचा कि चलो बार बार ये लोग मुझे पूछते रहेंगे, इससे अभी ये मामला खत्म कर देता हूँ। तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। अब वो लड़का अपने सभी दोस्तों से अलग अलग टेक्निकल टूल लेता है जिससे वो शिव को आसानी से हरा पाए। शिव वो सब देखता है और समझ जाता है कि अगर वो ये सब उसे करेगा तो फाइट टफ होंगी। अब वो अपने दोस्तों से स्पीड बस्टर, एक शार्प स्वॉर्ड, एक कवच और एक क्रिस्टलाइज शील्ड लेके शिव के सामने आता है। जब शिव उसको ऐसे दरखता है तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर उसका ध्यान उस क्रिस्टलाइज शील्ड पे जाती है जो उसका ध्यान खींच रही थी। अब वो लड़का शिव को उसके हथियार निकलने को कहता है। इस पे शिव अपनी एक एडवांस स्वॉर्ड निकलता है और उसे उस क्रिस्टलाइज शील्ड के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो साथ ही इनविजिबल शील्ड अपनी एक्टिवेट कर देता है। अब वहां सब साइड में बैठ जाते हैं और उनमें से एक आदित्य को चिप के जरिए यहाँ का सब मामला बता देता है और किसी तरह चांदनी को भी ये बात पता चल जाती है। और जब उसे ये पता चलता है कि उस लड़के ने सबसे होगा क्लास हथियार और साथ ही शील्ड और कवच पहन के उसके सामने गया है, तो उसको यकीन हो गया कि शिव अब तो यहाँ पक्का हारेगा। इसलिए वो भी जल्दों से ट्रेनिंग रूम की ओर जाने लगी। अभी जब वो ट्रेनिंग रूम तक पहुंची तो वो देखते हैं कि आदित्य भी वही आ रहा था। वो आदित्य से कहती है, तुम्हें भी न्यूज मिल गई? इस पे आदित्य, हाँ में सर हिलतज है। तो चांदनी कहती है, चलो उसे हारता हुआ देखते हैं। ऐसा कह के वो दरवाजा खोलती है और देखती है वहां दो तलवारें टकराने की आवाज आ रही थी। जब वे लोग वहां देखते हैं तो उन्हें पता चलता है वो लड़का केतन था जो यहाँ आदित्य के बराबर ही ताकतवर था, और अगर उसमें गुस्सा ज्यादा ना होता तो आदित्य और केतन दोनों में कैप्टेनशिप के मामले में टक्कर का मुकाबला होता, पर उसे बात बात पे गुस्सा बहित आ जाता था। इसलिए सबने मिलकर आदित्य को ही अपना कैप्टन चुना। चांदनी भी देखती है कि केतन शिव पे हावी हो रहा था, इसलिए वो खुश होती है। और तभी लड़ते लड़ते शिव की नजर चांदी की ओर जाती है और चांदनी भी शिव को देखती है। अब चांदनी को देख शिव को उसे गुस्सा दिलाने का मन होता है, पर वो केतन को हराने से पहले उस क्रिस्टलाइज शील्ड के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर उसने अपनी तलवार से एक हल्का वार उससे शील्ड पे किया। जैसे उसकी तलवार उस शील्ड से ताकरे तो अचानक उसका वार डाइवर्ट होके वापस उसे ही जा लगा और उसे अपनी चेस्ट पे एक कट दिखा। अब ये देख वो खुश हो गया और उठेर चांदनी ये देख उछलने लगी और उसने सोचा कि अब केतन जल्द ही जीत जाएगा। शिव भी उसे खुश होता हुआ देखता है। अब शिव एक तरकीब लगता है और उसके दया हाथ जो सबको खाली लग रहा था वो उस क्रिस्टलाइज शील्ड के आगे करता है। जैसे वो हाथ आगे करता है केतन की शील्ड उससे टकरा के वैसे ही हवा में रुक जाती है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं और कोई कुछ समझ पाता। शिव अपने दूसरे हाथ की मदद से उसके तलवार पे अपनी लाइटिंग स्पीड से हमला करता है जिससे उसकी तलवार टूट जाती है और वो कुछ समझ पाता उसके पहले शिव उसके गले पे तलवार रख देता है और मैच वही खत्म हो जाती है। चांदनी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है ये देखकर। अब शिव वहां से दरवाजे की ओर जाने लगता है। जब वो चांदनी के नजदीक से जा रहा होता है तो वो धीरे से उसे कहता है, मुझे मेरे डिसीजन पे अब अच्छा लग रहा है। अगर मैं तुम्हारी इस बेकार टीम का हिस्सा बन जाता तो मेरी स्किल भी तुम लोगों जितनी खराब हो जाती। और वो ऐसा कह के वहां से जाने लगता है और चांदनी तो ये सुन आग बबूला होने लगती है।
वो शिव को रोकते हुए उससे लड़को कहती है, पर इस पे शिव हाथ सेना में इशारा करता हुआ कहता है, मैं कमजोर लड़कियों के साथ नहीं लड़ता, और वो ऐसा कह के वहां से हंसकर चला जाता है। चांदनी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर आदित्य उसे जाने से रोकता है और शांत होने को कहता है, पर वो शांत नहीं हो रही थी। तब आदित्य उसे आज उसके साथ क्या हुआ वो याद दिलाता है, और वो याद आते ही वो शांत हो जाती है। उधर उस शख्स जिसे विजन यानी शिव ने मारा था, उसके साथी वहां से भागकर तुरंत जोरा जिस जगह अभी था वहां जाने लगते हैं, पर उन लोगों को जोरा के बॉडीगार्ड बाहर ही रोक लेते हैं और अभी मिलने से मना करते हैं। इस पे वो लोग कहते हैं, जोरा भाई से मिलना बहुत जरूरी है। इसो वो लोग कहते हैं, ऐसी क्या बात है, हमें बताओ, हम जोरा भाई तक खबर पहुंचा देंगे। और फिर उन्होंने कहा, तो तुम्हें अंदर जाने देंगे। इस पे वे लोग कहते हैं कि भाई को बोलो कि टोनी भाई को किसी ने मार डाला। ये बात सुन वो बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या मजाक कर रहे हो तुम, टोनी भाई यानी क्या तुम जोरा भाई के छोटे भाई के बारे में ही बात कर रहे हो ना। इस पे वे लोग हाँ कहते हैं। वे बॉडीगार्ड उनसे लहता है, ये बात मुझे कही वो कही, जोटा भाई के आगे मत कहना वरना तुम्हें काट के रख देंगे, और हाँ ऐसा मजाक दोबारा मेरे आगे भी मत करना। इसो वे लोग कहते, नहीं भाई हम मजाक नहीं कर रहे, आप लोग हमारी शक्ल पे देखिए, कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हो। अब वे लोग भी उनको ध्यान से देखते हैं और वो थोड़ा सीरियस होते कहते हैं, मतलब तुम सच कह रहे हो। इस पे वे लोग हाँ कहते हैं। अब वो बॉडीगार्ड उनसे कहता है, तुम रुको मैं जोरा भाई को बता के आता हूँ। इस पे वो लोग कुछ नहीं कहते और वो बॉडीगार्ड भागता हुआ बिल्डिंग में जाता है और थोड़ी देर में बाहर आता है। अब वो कहता है, जीरा भाई आपको अंदर बुला रहे हैं। अब वे सब डरते डरते अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाके 3 माले पे जाते हैं तो उन्हें वहां जोरा भाई गुस्से में इधर उधर टहलते दिखते हैं। जब जोरा इन लोगों को देखता है तो वो तुरंत उनके पास आके उन लोगों में से एक का कॉलर पकड़ के कहता है, किसने मारा मेरे भाई को, नाम बताओ। इस पे वे लोग कुछ नहीं कहते और कहते हैं, भाई वो पता नहीं, उन्होंने भाई को इतनी बुरी तरह काटा कि वो देख हम वहां से तुरंत भाग गए। इस पे जोरा तुरंत उस आदमी का गला अपने हाथों से दबाकर उसे वही के वही मार देता है और बाकी लोगों की ओर देख के कहता, जब वो लड़ रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तुम उसके साथ क्यों नहीं लड़े उससे। इस पे उनमें से एक आदमी आज की पूरी बात जोरा भाई को बताता है। जोरा भी पूरी बात सुन अब उसे भी हैरानी होती है और वो पूछता है, आखिर उस रुमाल में ऐसा क्या था जिसके लिए टोनी को लड़ना नहीं था, पर फिर भी वो लेने के लिए उससे लड़ा। इस पे वे लोग एक साथ कहते हैं, पता नहीं भाई, वो इन्होंने एक रुमाल में रखा और फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर और वो चीज उन्होंने एक बक्से में रख दी और वो बक्से का पासवर्ड उन दोनों ने सिर्फ अपने पास रखा और टोनी भाई को मारने के बाद उस शख्स ने दोनों चीज ले ली। जब जोरा ये बात सुनता है तो वो और गुस्सा होने लगता है और ये देख वो लोग अब घबराने लगते हैं। जोरा के गुस्से से बचने के लिए उनमें से एक आदमी कहता है, भाई हमें तो नहीं कंफर्म, पर उस रुमाल में कोई तलवार मालूम हो रही थी जिसको टोनी भाई लेना चाहते थे। अब जोरा ये बात सुन सोच में चला जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसी तो कौन सी तलवार वो होंगी जो मेरे भाई को चाहिए, कहीं उसे वो तलवार तो नहीं मिल गई। और वो ये सोच हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तलवार यहाँ किसी के पास भी नहीं हो सकती। अब वो उन सब से कहता है, तुम लोग किसी भी तरह उस लड़के को ढूंढ लाओ और अगर तुम उसके बारे में कुछ भी पता ना लगा पाए तो समझो तुम्हारा हाल भी इसी की तरह होगा। ऐसा कह के अभी उसने जोस आदमी को मार डाला था उसकी और उंगली करता है। अब वे लोग वहां से चले जाता है और वहां शिव अभी उस सिटी के बाहर जंगल में किसी जंगली जानवर के साथ मुकाबला कर रहा था। उस जानवर के पीठ पे वही क्रिस्टलाइज शील्ड था जो शिव ने केतन के पास देखा था। अब वो आर्ट ऑफ क्लेश का उसे करके वो उसके नीचे अपनी स्वॉर्ड डाल देता है और उसको मार देता है। अब उस जानवर को मारने के बाद उसकी चिप में क्रिस्टलाइज शील्ड आ जाने का नोटिफिकेशन आता है।
शिव अब ये देख बहुत खुश हो जाता है और फिर वो आसमान की ओर देखता है तो वो पाता है कि अब रात होने वाली है, इसलिए अब वो वापस अपने बेस पे जाने लगता है। जब वो वहां से जाता है तब वहां थोड़ी दूर लेडीज के ओचे से एक लड़की बाहर आती है और वो किसकी को कॉल पे कहती है, बॉस शिव मिल चुका है और अभी अभी उसने मेरे सामने एक क्रिस्टलाइज शील्ड से कवर जानवर को मारा और खास बात ये है कि वो उसने आर्ट ऑफ क्लैश तकनीक यूज करके मारा है। अब उसकी ये बात सुन सामने से एक भारी आवाज आती है, हम उस पे नजर बनाए रखो। इस पे वो लड़की कहती है, क्या मैं इसको पकड़ लूं अभी? इस पे सामने से वो शख्स कहता है, नहीं अभी कंफर्म नहीं कि हमें जिसकी तलाश है वो यही लड़का है और अभी तुमने इसे पकड़ लिया और वो वही लड़का ना निकला तो इसको हमारे बारे में सब पता चल जाएगा और फिर हमारा राज बाहर आ सकता है। इसलिए जब तक कोई पक्का सबूत ना मिले तब तक सिर्फ उसे नजर रखो। इस पे वो लड़की ठीक है कहती है और फिर अब वो शिव जिस ओर गया था उस ओर जाने लगती है। जब वो थोड़ा आगे जाके देखती है तो उसे शिव कहीं नहीं दिखता। इसे वो परेशान हो जाती है और फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो हार मानकर अपनी चिप में से सुपर स्पीड एक्टिव कर अचानक बहुत तेजी से उस जगह से मानो गायब हो जाती है। अब वहां शिव अपना इनविजिबल मोड ऑफ करता है और खुद से कहता है, अच्छा है मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो चुकी है जिससे मुझे पता चल गया था कि वहां कोई मुझ पे नजर रखे हुए है और इनकी बातें सुन मुझे अब और ध्यान रखना होगा और मुझे इन लोगों के बारे में भी पता लगाना होगा। ये भी कोई नॉर्मल लोग मुझे नहीं लग रहे क्योंकि अभी उसने जो पावर उसे की लव मेरे पास भी नहीं, वो मुझे दिखी भी नहीं और मानो कहीं गायब हो गई। अब शिव इसके बारे में सोचते सोचते बसें तक आ जाता है। जब उस घर में जा रहा था तब उसे वही आदित्य भी उसे दूसरी ओर से आता दिखता है। वे दोनों अब दूसरे को देख स्माइल पास करते हैं, फिर बिना बात किए वो नीचे चले जाते। अब शिव अपने रूम में आ जाता है जहां वो देखता है मिहिर एक भले को देख रहा था। शिव देखता है कि ये भाला कोई एडवांस भाला नहीं था पर ये कोई नॉर्मल भाला भी नहीं था। वो इसके बारे में मिहिर से पूछता है तो वो कहता है, ये मुझे जब मैं अर्थ 18 पे था तब मुझे वहाँ एक अजबसा जानवर था जिसको हमने ग्रुप में मारा था पर आलहरी वार मेरा उसे लगा था तो उसमें से मुझे ये भाला मिला और तुम मानोगे नहीं पर इसे मैं जब भी सीकर करता हूँ तो मैं बड़े आसानी से शौकर कर पाता हूँ। तो मैं शिकार करने में हमेशा यही भाला इस्तेमाल करता हूँ और फौर वो एक खजर दिखाते हुए शिव को कहता है, अभी मैं इससे इसकी धार तेज कर रहा था। उसकी बात सुन उसे शिव कुछ नहीं कहता और फ्रेश होने चला जाता है। अब वो फ्रेश होकर जब लौटता है तो वे दोनों खाना खाने चले जाते हैं। जब वे वहां जाते तो सब शिव को गुरने लगते हैं पर अब शिव को कोई कुछ नहीं कहता। जब शिव चांदनी को देखता है तो वो एक स्माइल पास करता है पर इसे चांदनी उस पे गुस्सा हो जाती है और भी किसो तरह अपने आप को संभाल लेती है। अब शिव वहां खाना लेके केतन जहां बैठा था वहां जाके उसके पास बैठता है। अब केतन को शिव को देख गुस्सा और अपने आप को बेइज्जत महसूस करता है। उसे लगा शिव उसका मजाक उड़ाने आया है, इसलिए अब वो वहां से खड़ा होके जाने वाला था कि शिव उसे कहता है, तुम काफी अच्छा लड़ी, अगर मैंने मेरी शील्ड एक्टिव ना की होती तो तुम्हारी शील्ड से मेरी तलवार फिर से टाकर के मुझे जख्मी कर देती और तुम जीत जाते। जब केयूर उसको बात सुनाता है तो पहले वो इस बात से हैरान रहता है कि शिव उसका मजाक नहीं तारीफ कर रहा है और उसे और हैरानी तब होती है जब वो सुनता है कि शिव ने शील्ड एक्टिवेट रखी थी। अब उससे बोले बिना रहा नहीं जाता और वो कहता है कि तुमने कब शील्ड एक्टिव की, मैंने तो तुम्हारे हाथ में शील्ड देखी ही नहीं। इस पे शिव बिना कुछ बोले अपनी इनविजिबल शील्ड बुलाता है और केतन को कहता है, मेरे इस हाथ को तुम तलवार से मारो। इस पे वो चौंक जाता है और कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारा हाथ काट जाएगा। इसो शिव कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें जानना है कि मैंने शील्ड कब ली तो इसका जवाब तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। अब केतन अपनी स्वॉर्ड बुलाता है और वहाँ बैठे सब उनको देखने लगते हैं। चांदनी भी उसे देखने लगती है क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि आखिर शिव ने ऐसा किया कैसे।
अब केतन डरते हुए उसके हाथ पे हमला करता है, पर उसकी तलवार एक मेंटल के साथ मानो टकराकर रुक गई हो वैसे आवाज आता है और वो हवा में रुक जाती है। जब केतन ये देखता है तो हैरान रह जाता है और अपनी तलवार पर जोर देने लगता है, पर उसकी तलवार मानो किसी चीज से अभी टकराई हुई हो। उसे ऐसा लगता है और उसे कुछ दिखता नहीं। पहले तो कोई ये समझ नहीं पाता कि है, पर फिर उन्हें समझ आ जाता है कि शिव के पास इनविजिबल शील्ड है और सब अब हैरान रह जाते हैं। और शिव भी अब अपना हाथ पीछे लेके शील्ड वापस रखता है और केतन से कहता है, अब तो मालूम हो गया कि मैं कैसे जीता। अंदर वहां सब केतन का रिएक्शन देखने लग जाते हैं। उनको ओगता था कि केतन इससे गुस्सा होगा और कहेगा कि तुमने शील्ड ली तो पहले दिखानी चाहिए थी, पर वहां उन्होंने सोचा था उससे उल्टा होता है। वो शिव की और फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है तो शिव भी हंसते हुए उससे हाथ मिलता है। वहां सब ये देख हैरान हो जाते हैं और चांदनी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। अब वो वहां से पर पटकते हुए चली जाती है। उधर केतन शिव से उससे दोस्ती करने के लिए पूछता है। इस पे शिव भी हाँ कह देता है और वो केतन को उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए पूछता है। इस पे केतन हाँ कह देता है। अब वे दोनों खाना खाने के बाद ट्रेनिंग हॉल में चले जाते हैं। शिव को आज जब उसने टोनी से मुकाबला किया तो तब उसे अपनी लाइटिंग स्वॉर्ड आर्ट थोड़ी स्लो लगी, इसलिए उसे उसकी अभी प्रैक्टिस करनी थी और इसलिए उसने केतन को अपने साथ प्रैक्टिसर करने के लिए सही समझा। इसलिए उसने अपनी शील्ड दिखा के और उससे बातें कर उससे दोस्ती की और अभी वो उसके साथ मिलकर लाइटनिंग स्वॉर्ड आर्ट को ही प्रैक्टिस कर रहा था। अभी दोनों लाइटनिंग स्वॉर्ड आर्ट यूज कर रहे थे, जिस वजह से अभी धीरे धीरे चारों और उनकी तलवार से स्पार्क निकलकर हवा में उड़ने लगे। अभी उन दोनों की तलवार इतनी जोर से टकरा रही थी, उनके पास में जिसका कमरा था उनको इनके लड़ने की आवाज साफ साफ सुने दे रही थी। शिव भी केतन के उसके मुंह देख हैरान था, लेकिन आखिर में शिव था तो केतन से स्ट्रांग ही, इसलिए जब उसे लगा कि अब उसने अपनी कमी ढूंढ ली है तो फिर उसने अपने हाथ की तलवार घुमा के केतन उसकी तलवार से उस पे हमला करता उससे पहले वो उसके गले पे रख देता है। केतन भी उसकी तेजी देख हैरान हो जाता है। अब वो दोनों अपनी अपनी तलवार रख एक दूसरे की तारीफ करते हैं। अब केतन शिव से पूछता है कि तुम जोरा को हर के नॉर्थ में क्यों जाना चाहते हो? तुम इतने स्ट्रांग हो तो इस सिटी पे भी राज कर सकते हो। इस पे शिव कहता है, नहीं, मैं इस ग्रह पे ही एडवेंचर के लिए ही आया हूँ और मैं यहाँ पूरा ग्रह घूमना चाहता हूँ और मैंने सुना है कि नॉर्थ के जानवर काफी खतरनाक है और उनको हंट करने से हमें कुछ खास ताकत या हथियार मिलते हैं, तो मुझे बस वो चाहिए, इसलिए मुझे उन जानवरों की तलाश में नॉर्थ में जाना चाहता हूँ। इस पे केतन कांचता है, ओह तो ये बात है। फिर शिव उससे पूछता है, तुम आखिर इतने ताकतवर हो तो तुम यहाँ के लीडर क्यों नहीं हो? इस पे वो कहता है, यहाँ पे सबसे ताकतवर मैं और आदित्य है, पर मुझे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है और आदित्य काफी शांत रहता है, इसलिए लीडर के तौर पे स्वाभाविक आदित्य ही बेहतर है। शिव कहते हैं, तुम भी एक अच्छे आदमी हो, तुम मुझे मेरे दो पुराने दोस्तों की याद दिलाते हो और उनमें भी मेरा एक दोस्त तो तुम्हारी तरह बात बात पे गुस्सा करता था। इस पे केतन कहता है, क्या वो तुम्हारे अर्थ के दोस्त है या इससे पहले के ग्रह के, और वो अभी कहाँ है? केतन की बात सुन शिव एक लंबी सांस लेता है और फिर कहता है, वो मुझे इससे पहले के ग्रह यानी अर्थ 12 पे मिले थे, उनके नाम संकेत और वंदन है, वो अभी शायद उसी ग्रह पे होंगे। इस पे केतन हाँ में सर हिलता है। उधर जोरा ने जो टोनी के साथी थे उनको विजन को ढूंढने भेजा था, तो वो लोग अभी उसी जगह आते हैं जहां आज सुबह टोनी और विजन की लड़ाई हुई थी। वहां आके वो लोग दूसरों लोगों से विजन के बारे में पूछने लगते हैं, पर किसी को कुछ नहीं होता। काफी देर पूछने के बाद एक आदमी से उनको सिर्फ उसका नाम जानने को मिलता है कि उसका नाम विजन है, उसके अलावा उनको और कोई माहिती नहीं मिलती। इससे वो उदास हो जाते हैं और साथ ही उनको डर भी लगने लगता है, पर उनको इतनी बात की अब तसल्ली थी कि इनको उस शख्स का नाम पता चल गया कि उस लड़के का नाम विजन है।
अब वो लोग वापस जोरा जहाँ था वहाँ जाते हैं। कौफ उससे कहते हैं, जोरा भाई वो लड़का लड़ाओं के बाद कहीं गायब हो गया था, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है, पर हमने उसका नाम पता लगा लिया है, उसका नाम विजन है। इस पे जोरा कहता है हम और कुछ। इस पे वे लोग कहते हैं भाई और कुछ तो उसके बारे में पता नहीं चला, क्योंकि कल वो पहली बार इस सिटी में देख गया था, इससे पहले उसे हमने कहो नहीं देखा। इसो जोरा कहता है आज सिटी के बाहर कोई नहीं गया, तुम लोग ढूंढना जारी रखो, वो इसी शहर में कहीं छुपा होगा। इस पे वो लोग ठीक है कह के चले जाते हैं। अब अगले दिन आदित्य और चांदनी के साथ बाकी लोगों को शिव बाहर जाता देखता है। मिहिर भी उसे साथ आने को कहता है पर वो मना कर देता है, और फिर केतन भी उससे कहता है पर वो तबीयत ठीक न हो है तो मुझे सोना है, ऐसा कह के उन लोगों को जाने को कहता है। अब उनके जाने के बाद शिव भी धीरे से वे लोग उसे देखे नहीं ऐसे उसका पीछा करने लगता है। जब वो उनका पीछा करता है तो वो देखता है कि वो लोग उस क्यों एक ने जो सफेद कपड़ा उन्हें दिया था वो वहां बांध रहे थे। जब वो ये देखता है तो अपना रूप बदल वो विजन में बदल जाता है और उन लोगों के सामने जाता है। अब विजन उनसे कहता है कि क्या बात है, कल दिया और आज ही मुझे बुला लिया, क्या बात है। इसो आदित्य उससे कहता है कि कल हम लोगों ने आपस में बात की और हम लोगों में ये सोचा कि अब हमें यहाँ पश्चिम में जोरा जो यहाँ के जानवरों को पकड़ के रखता है उन लोगों को हम वहाँ जाके आजाद कर लेंगे और वो इगह नष्ट कर लेंगे। और हमने ऐसा भी सुना है कि वो जानवर तो उसने बस अपने लिए हथियार लेने रखे हैं, असली चीज उन्होंने वहाँ कहीं पे छुपा रखी है और वे लोग उसकी रखवाली के लिए 30 लोगों को रखा है और वो भी मार्शल आर्ट में ट्रेन और आर्चरी एंड तलवार चलाने में महारत हासिल कर रही है, इसलिए हम वहां जाके उनको हराने के लिए तुम्हारी मदद चाहते हैं। इस पे विजन थोड़ा सोचता है और ठीक है कहता है। वो आगे कहता है तो बताओ क्या प्लान है हमारा। इस पे आदित्य उसे कहता है कि हम 20 लोग हैं तो हम में से 10 लोग वहां थोड़े दूर रुककर जो वहां स्नाइपर शूटर और आर्चरी लेके बैठे होंगे वो लोगों लो वे संभालेंगे और बाकी के 10 लोग अंदर जाके जो हथियार लिए लोग खड़े होंगे उनको निपटेंगे। इस पे शिव उनसे कहता है कि लेकिन हमें किसी प्रकार की सुरक्षा भी तो रखनी होगी, कहो वो लोग हम पे भारी पड़े तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे। इस पे आदित्य कुछ नहीं बोलता और बाकी लोग भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि आखिर विजन बात तो ठीक कर रहा था पर उनको ये जोखिम उठाना भी जरूरी था, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ही डर डर के रहेंगे तो वे हमेशा के लिए इस सिटी में पैसे रह जाएंगे और उनका मिशन कभी कंप्लीट नहीं होगा। अर्थ 21 से ट्रोया को मिटाने का। अभी वे लोग शिव को ये बताने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी विजन कहता है मेरे पास एक रास्ता है। अब सब उसकी ओर देखने लगते हैं। अब विजन सबसे कहता है कि मेरे पास इनविजिबल होने की पावर है, तो मैं आज वहां जाके वहां के बारे में सब पता लगा के आता हूँ और 2 दिन बाद में तुम्हें यही मिलूंगा। अगर मुझे वहां स्नाइपर और आर्चर्स कहाँ है वो पता चल गया तो हम लोग उन्हें बड़े आसानी से मार पाएंगे बिना हम में से किसी के जान गुमाए, और फिर हम लोग अंदर के लोगों को निपट लेंगे। विजन की बात सुन सब खुश हो जाते हैं और आदित्य विजन से कहता है हमें तुम पे भरोसा है तो ठीक है, 2 दिन बाद हम यही मिलेंगे, पर तुम अपना ख्याल रखना। इस पे विजन बिना कुछ कहे वहां से गायब हो जाता है। इस बार लेकिन किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसने बताया था कि उसके पास इनविजिबल होने की पावर है। अब वे लोग वापस अपने बेस की ओर जाने लगते हैं। जब मिहिर वापस आके अपने कमरे में आता है तो उसे शिव वही लेता हुआ मिलता है। अब वो शिव को वहां जो बातें हुई वो सारी बात बताता है और कहता है अब 2 दिन बाद हम सब वहां उनका बेस तबाह करने जाने वाले हैं। अगर तुम्हें आना हो तो हमारे साथ चल सकते हो, मैं आदित्य से तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूँ, वो मना नहीं करेगा। इसो शिव उसको मना करते हुए कहता है नहीं, आज मैं पूरा शहर घूमने जा रहा हूँ, काल शाम से पहले वापस नहीं आऊंगा, तो मेरी चिंता मत करना और कोई पूछे तो कह देना कि मैं शहर घूमने निकला हूँ, जिससे मैं इसको और अच्छी तरह जान पाऊं। इस पे मिहिर उससे कहता है अगर तुम जोरा भाई या उनके आदमी से टकरा गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी
और उनको गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें माफ भी सकते हैं। इस पे शिव कुछ नहीं कहता और एक स्माइल देता है। फिर वो वहां से खड़ा होके बाहर की ओर जाने लगता है और फिर वो अपने बेस से बाहर निकल पश्चिम की और आगे बढ़ने लगता है। वो 1 घंटे तक चला होगा। अब वो उस शहर के छोर तक आ चुका ठगा। अब वहां जंगल ही जंगल था, पर उसे वहां थोड़ा आगे एक धुआं आता दिखता है। जब वो धुआं देखता है तो इनविजिबल मोड ऑन करके उस धुआं की ओर जाता है। वो वहां देखता है कि कुछ लोग वहां खाना बना रहे थे और वो धुआं उसी का था। शिव देखता है कि यहाँ तकरीबन 17 लोग हैं और उन सबके हाथों में गन्स और तलवारें थी, जबकि आदित्य ने उससे कहा था कि वहां तकरीबन 30 लोग होंगे। तो वो बाकी के 13 लोगों को ढूंढने लगा, पर वो उन्हें कहीं नहीं दिखे। थोड़ी देर बाद जब खाना तैयार हो गया तब सब आने लगे, तो शिव वहां जाके खड़ा हो गई ताकि जब बाकी लोग आए तो उससे पता चले कि आखिर वे लोग छुपे कहाँ हैं। अब वो देखता है कि वहां थोड़े दूर एक बड़े पेड़ से एक आदमी उतरता है जिसके हाथ में स्नाइपर गन थी। अब वो ऐसे ही दूसरे 10 पेड़ से हाथ में बो और गन लिए लोगों को आते देखता है। फिर वो अपनी दूसरी ओर से एक दीवार पे से किसी को उड़ता हुआ आता देखता है जिसके दोनों हाथों में गन्स थी और उसके पीछे वहां दीवार के ऊपर 3 लोग उसे दिखते हैं। अब वो समझ जाता है कि यहाँ हर जगह लोग छुपे हुए हैं, पर वो ये समझ नहीं पाता कि आखिर थोड़े जानवरों के लिए इन्होंने इतने सारे खतरनाक हथियारों वाले लोगों को पहरा रखने क्यों रखे। तभी उसे आदित्य की बात याद कि वे लोग यहाँ कुछ और भी छुपाए हुए हैं और वो समझ जाता है कि ये सब सुरक्षा उसी चीज के लिए है। अब वो पाता है कि उसके इनविजिबल रहने में सिर्फ 10 मिनट का समय बचा है, फिर वो विजिबल हो जाएगा। इसलिए वो अब जल्दी से और अंदर जाने लगता है। जब वो वहाँ अंदर जाके देखने लगता है तो उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे उसे कुछ हैरानी हो। ऐसे ही उसके 5 मिनट बिगड़ जाते हैं और उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर जमे लगता है। जब वो वापस जा रहा था तब उसका और एक लकड़े के पीस से टकराता है और जैसा उसका पर उस चीज से टकराता है वहां की जमीन हिलने लगती है और वहां नीचे जाने की एक सुरंग उसे दिखाया देती है। अब वो बिना कुछ सोचे और बिना समय गवाए वो नीचे की ओर जाने लगता है। वो जब नीचे जाता है तो वो हैरान हो जाता है, वहां बहुत सारे जेन को कैद करके रखा था। ये देख वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये लोग आखिर इनको पकड़ के क्यों रखे हैं। फिर शिव वहां एक अजीब सी चीज नोटिस करता है कि उन सबके सर के ऊपर एक मशीन लगाई है और उसके वायर थोड़े आगे जाके एक होके कहीं और जा रहे हैं। अब वो उस वायर का पीछा करने लगता है। जब वो उस वायर का पीछा करते हुए एक कचरा की बड़ी दीवार तक वो पहुंचता है, वो देखता है उस दीवार के सामने 3 आदमी खड़े हैं और उस फीवल की पहरेदारी कर रहे हैं। शिव जब उस कांच के अंदर देखता है तो उसे वहां एक क्रिस्टल दिखता है जिससे वो वायर कनेक्ट था। अभी वो सोच पाता कि आखिर क्या है, उसे वो आदमी की बातें सुने देती है कि आखिर कब तक हम ऐसे जेन की पावर से इस क्रिस्टल के डाटा को स्टोर कर पाएंगे। आखिर इससे कंज्यूमर करने का तरीका हमारी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ क्यों नहीं पाती। इस पे दूसरा आदमी कहता है इससे कंज्यूमर करने के लिए नॉर्मल चिप नहीं चलेगी, काम से काम 20 प्लेनेट का डाटा जिसकी चिप में स्टोर हो वही इससे कंज्यूमर कर सकता है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सिर्फ 4 लोग हैं जो अभी किसी काम से अर्थ 29 पे गए थे और अभी अभी लौटे हैं। वो 3 दिन बाद यहाँ आएंगे, फिर वो इस चीज को अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। जब शिव ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। पहले तो वो समझ जाता है कि इस क्रिस्टल में कुछ तो खास बात है जिसके लिए इससे कंज्यूमर करने के लिए 20 अर्थ का डाटा होना चाहिए और तब तक इस चिप की ताकत को बरकरार रखने के इतने सारे जेन की पावर ले रहा है।
दूसरी बात उसे हैरान करने वाली ये थी कि उसने सुना कि 4 लोग अर्थ 29 पे गए थे और अभी आए। वो समझ जाता है कि वो 4 लोग ही उसके पापा को पकड़ के वहां से लाए होंगे। इस वजह से उसे गुस्सा भी आता है। अब उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसके विजिबल होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। अब ये देख अपने आप को संभालते हुए वो वहां से भाग के बाहर आ जाता है और फिर से उस लकड़े के टुकड़े को घुमाता है, जिससे वो दरवाजा बंद हो जाता है। और अब समय कम होने के कारण वो अपने स्पीड बस्टर को एक्टिव करता है और बहुत तेजी से भागता है। जब वो वहां खाना खा रहे लोगों के सामने से जाता है तो उन लोगों को हवा का तेज झोंका आके लगता है। इससे वो लोग आसपास देखते हैं पर उन्हें कोई न हो दिखता। जब शिव वहां से बाहर निकल थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि वो विजिबल हो गया। वो अब उस जगह से तो बाहर आ चुका था पर वो भागना चालू रखता है क्योंकि कहीं कोई पीछे से देख ले। वो ऐसे 4 मिनट तक भागता है। वो उस जगह से अब 12 किलोमीटर दूर आ चुका था। अब भी वहां थोड़ा रुक के पीछे देखता है तो उस दूर दूर तक कोई नहीं दिखता और अब वो वापस सिटी में आ चुका था। अब वो आसमान में देखता है तो सुबह हो चुकी थी। वो एक ही रात में वहां जाके जो जानकारी उन्हें चाहिए थी वो लेके वो आ चुका था। अब वो यहाँ से सीधा जोरा जहाँ रहता था वहां जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले वो अपने आप को विजन में बदल लेता है ताकि कोई उस पहचान ना पाए। फिर वो विजन होके जोरा के बिल्डिंग के पास जाता है। वहां वो देखता है कि 4 लोग बिल्डिंग के बाहर पहरा दे रहे हैं। अब वो जहरीली सुइयां अपनी चिप में से निकल के उन सबको मार देता है, जिससे वो लोग वही बेहोश होके गिर जाता है। फिर वो कोई और वहां आ जाए उससे पहले वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है वहां एक सेंसर वाला दूर है जो आदमी को स्कैन करके ही खुलता है। अब ये देख विजन सोचने लगा कि वो अब क्या लारे, अगर वो स्कैन होगा तो अंदर पता चल जाएगा कि कोई और बिल्डिंग में आने की कोशिश कर रहा है और वो लोग चौंकने हो जाएगा। अब शिव आसपास अपनी नजरें दौड़ाने लगता है तो उस पास ही फिंगरप्रिंट का मशीन दिखता है। तो वो तुरंत भागकर बाहर जाता है और जो बाहर बेहोश पड़े थे उनमें से एक को लेके वो अंदर आता है और उसका अंगूठा वो उस मशीन पे रखता है और जिससे वो दरवाजा ओपन हो जाता है। अब वो बिना देर किए वो अंदर चला जाता है तो वहां वो 2 लोगों को उसकी और आता देखता है तो वो तुरंत पास में एक दीवार के पीछे छुप जाता है। जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तब विजन यानी शिव बाहर आता है और वो तुरंत सामने एक बंदा जो अकेला टेबल पे बैठा था वहां जाके उसको वो पकड़ लेता है। वो कुछ चीख पाता उससे पहले शिव उसका मुंह बांध कर लेता है और वो उसको लेके वापस उसी दीवार के पीछे आ जाता है। फिर वो उसके गले पे पानी चिप से खंजर निकाल रख देता है और कहता है कि अगर चिल्लाए तो यही मार दूंगा। इस पे वो अपना सर हिलता है। फिर वो धीरे से अपना हाथ उसके मुंह से हटाता है और कहता है तुम्हारा बॉस कहाँ है अभी, और कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये खंजर तुम हारा गला कट दरगाह। इस पे फिर वो डरते हुए कहता है वो 4th फ्लोर के 2 कमरे में है। अब शिव उससे आगे कहता है और कोई वहां होगा। इस पे वो कहता है वहां और कोई नहीं है, बस एक लेजर लाइट है जो 24 घंटे घूमती रहती है। अगर वो तुम पे पड़ी तो तुम जल के राख हो जाओगे। ये सुन शिव उसको कहता है उससे बचने का कोई उपाय। इस पे वो कहता है उसका वहां एक मशीन होगी, वहां तुम पासवर्ड डालोगे तो वो ओपन हो जाएगा। पर वो पासवर्ड सिर्फ जोरा और उसका साथी ड्रेक जो यहाँ का सब सिक्योरिटी संभालता है उनके पास है। तो तुम्हें वहां जाना है तो तुम्हें ड्रेक को हराना पड़ेगा। इस पे शिव कहता है वो कहाँ मिलेगा ईशप। वो कहता है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही यहाँ से दाएं मुड़ के 6th कमरे में वो है, पर वो काफी ताकतवर है। वो तुम्हें देखते ही तुम्हें मार सकता है क्योंकि उसने अपने पूरे कमरे में लेजर लाइट सेट कर रखी है। वो तुम्हें देखते हैं तो वो लेजर लाइट ऑन कर देगा। वो जोरा के कमरे के बाहर जो लाइट है उतनी खतरनाक नहीं है, पर वो तुम्हें जहां भी लगेगी वो जगह तुम्हारी जल जाएगी।
अब ये सुन शिव सोचने लगता है कि अभी तो मैं इनविजिबल भी नहीं हो पा रहा, तो मैं ऐसे हो वहां गया तो शायद मेरी जान को खतरा हो सकता है, पर मुझे वो 9 टाइगर स्वॉर्ड भी चाहिए। अब वो उस तलवार को कैसे ले, इसके बारे में सोच रहा था, तभी उस एक आइडिया आता है और वो अब उस शख्स को वो कुछ कहे उससे पहले मार देता है और वहां टेबल पे से एक पेन और पेपर निकाल उसमें कुछ लिख के उस आदमी के ऊपर वो कागज रख बाहर निकल जाता है। वो अब वहां से निकल वो विजन से शिव में बदल वो सीधा उनके रहने के बेस पे चला जाता है। उतर जब ड्रेक को पता चलता है कि उसके बाहर के 4 बॉडीगार्ड बेहोश पड़े हैं, वो तुरंत बाहर निकलता है और उन सबको होश में लाता है। जब वो लोग होश में आते हैं तो उनसे ड्रेक वो बेहोश कैसे हुए इस पे वे सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और फिर कहते हैं कि पता नहीं। फिर वो बाकी सबको बुला के पूरी बिल्डिंग को चेक करने को कहता है। अब सब लोग पूरे बिल्डिंग की तलाशी लेने लगते हैं। आधे घंटे बाद अंदर से एक आदमी चिल्लाते हुए ड्रेक के सामने आता है और कहता है कि बॉस, हमें वहां एक आदमी की लाश मिली है और उसके पास ये एक कत मिला है। जब ड्रेक कत देखता है तो वो उसके हाथ से वो कत ले लेता है और पढ़ने लगता है। कत में लिखा था, जोरा में तुम्हें 1-2-1 फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें मेरी 9 टाइगर स्वॉर्ड दूंगा और अगर मैं जीता तो तुम तुम्हारे पास जो 9 टाइगर स्वॉर्ड है वो मुझे देना और मत तुम्हारा 3 दिन बाद सिटी के सेंटर में जो मैदान है वहाँ तुम्हारा वेट करूंगा। और आखिर में खत के नीचे विजन नाम लिखा था। अब ये खत पढ़ वहाँ सब हैरान रह जाते हैं और ड्रेक वो खत लेके जोरा को दिखाने चला जाता है। उधर शिव जब उसके कमरे तक पहुंचता है तब तक वो यहाँ की जो गर्मी थी उसकी वजह से वो पसीने से पूरा भीग चुका था। अब जब वो अंदर कमरे में जाता है तो उस मिहिर नहीं दिखता। वो सबसे पहले रूम को ठंडा रखने वाला मशीन ऑन करता है और वो फ्रेश होने चला जाता है। जब वो फ्रेश होके बाहर आता है तब तक उसका कमरा ठंडा हो चुका था। अब वो आज पूरे दिन के काम की वजह से वो काफी थक चुका था। अब रात हो चुकी थी और खाने का समय भी हो चुका था, पर वो थकान के कारण अपनी सोने की जगह जाके सीधा लेट जाता है और उसे लेटते ही नींद आ जाती है। उधर थोड़ी देर में मिहिर खाना खाके वापस आता है। वो शिव को लेता देख पहले उसको जगा के वो कहाँ गया था वो पूछना चाहता था, पर उस घर नींद में देख वो उसे सोने देता है। अगले दिन सुबह शिव उठ नहा के मिहिर और दूसरों के जगने से पहले वो बेस से बाहर निकल जाता है और वो सिटी में घूमने लगता है। 2 घंटे तक ऐसे घूमने के बाद वो देखता है कि अब आदित्य और बाकी लोग आ चुके होंगे। अब वो शिव से विजन में बदल के उस पेड़ के पास जाता है जहां उनको मिलना था। थोड़ी देर में सब लोग वहां आते हैं। आज उस 2 दिन पहले से ज्यादा लोग दिखते हैं। आदित्य आके उससे कहता है कि मैं साथ में 28 लोगों को ला सका, ये हमारे सारा उनका बेस तबाह करने में मदद करेंगे। विजन उनसे कहता है मैं वहां जाके आया, मुझे वहां का सारा नक्शा पता चल चुका है कि किस जगह कौन है, तो अब हम वहां जाके सबसे पहले जो स्नाइपर्स और आर्चर्स है उनको खत्म करेंगे, फिर अंदर जाएंगे जिससे पीछे से कोई हम पे हमला ना कर पाए। इस पे सब उसके हाँ में हाँ कहते हैं। अब उनमें से एक कहता है, विजन इस मिशन को तुम ही लीड करो। उसकी बात पे सब हाँ कहने लगते हैं। ये देख आदित्य को थोड़ा तो बुरा लगता है, पर उसे भी लगता है कि विजन को ज्यादा पता है तो वही इस मिशन को अच्छे से लीड कर पाएगा, इसलिए वो भी विजन को कहता है लीड करने के लिए। विजन इस पे सबसे मना करता हुआ कहता है, सच कहूँ तो मुझे लीडरशिप नहीं करनी आदित्य, तुम ही लीडरशिप के लिए बेहतर हो, बस जब मैं कहूँ तब तुम लोग मुझे कवर देना। और उन्होंने वहाँ जेन को छुपा के रखा है और काफी नए तरह के जानवर भी है, तो तुम लोगों में से उनको मार के उनके मार्शल आर्ट, टेक्नोलॉजी और हथियार जो भी लेना हो वो ले लेना, पर वो सब जब हम उस जगह को जीत ले तब लेना, ना कि फाइट के बीच। इस पे सभा कहते हैं। फिर वे लोग पश्चिम की और उनके बेस की ओर जाने लगते हैं। वे लोग शाम तक वहां पहुंच जाते हैं।
वहां थोड़े दूर वे रुकते हैं और शिव कहता है वहां पेड़ों पे 10 लोग हैं जो स्नाइपर्स और बॉल लेके बैठे हैं और 4 लोग उस सामने की दीवार पे है और एक आदमी हवा में उड़ता हुआ तुम यहाँ से देख पा रहे होंगे वो पहरा दे रहा है। उसकी बात सुन आदित्य कहता है हमें सबसे पहले उसी आदमी को मरना होगा ताकि वो हमें पे फिर हमला कर पाएगा। इस पे विजन उसकी बात को मना करते हुए कहता नहीं हम पहले नहीं उसे आखिर में मारेंगे। इस पे वे पूछते हैं ऐसा क्यों। इस पे वो कहता है कि अगर हमने उस पहले मार दिया तो वो सीधा ऊपर से नीचे गिरेगा और सबको पता चल जाएगा कि कोई तो यहाँ आया है और वो चौंकने हो जाएंगे। उसके ये बात सुन अब सब हाँ कहती है और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब वो कहता है आप लोगों में से किसके पास पक है। इस पे 6 लोग आगे आते हैं। इस पे शिव कहते हैं तुम लोग मेरे साथ चलो हम जाके उन्हें खत्म करते हैं और ध्यान रखना उनकी चीख ना आनी चाहिए या उनकी लाश नीचे ना गिरनी चाहिए वरना दूसरों को पता चल जाएगा। उसकी बात पे सब हाँ कहते हैं और अब विजन बाकी के लोगों को वही रुकने का कह के वो आसमां में उड़ रहा आदमी जब दूसरी ओर मुड़ता है वे लोग तुरंत विजन ने जो पेड़ बताया था उस जगह अपने हाथ में खजर पकड़े पहुंच जाते हैं और उनको विजन ने जैसे कहा वहां उन्हें आदमी पेड़ पे बैठे मिलते हैं। वे लोग इन लोगों को देख अपने हथियार जैसे उठाने जाते हैं तब तक सब लोग उनका गला कट लेते हैं और उनको पकड़ के पेड़ पे से गिरे नहीं वैसे बिठा देते हैं और फिर वे सब वापस आ जाते हैं। वे लोग जब आते हैं तो वो देखते हैं कि विजन अभी तक आया नहीं। अब उनको थोड़ी चिंता होने लगती है। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद उन्हें विजन उड़ते हुए उनकी तरफ आता है। अभी उन लोगों को विजन के पख अच्छी तरह से कह रहे थे क्योंकि जाते समय सब लोग उनको मारने में फोकस थे इसलिए उन्होंने विजन के पख नहीं देखे थे। अभी वो देखते हैं कि उसके पंख लाल और काले थे जो काफी सुंदर लग रहे थे। जब वो उन लोगों के पास आता है तो सब उससे पूछता है इतनी देर क्यों लगी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। इस पे विजन कहता है बाकी के जो 3 लोग थे उनको खत्म करने गया था इसलिए आने में देर हो गई। जब सब ये बात सुनते हैं कि विजन ने बाकी 3 पेड़ के आदमी को भी मार डाला तो वो काफी खुश हो जाते हैं। अब वो कहता है अब हमको दीवार पे जो 4 लोग हैं उनको खत्म करना था। अब उन 6 लोगों को विजन एक साथ जाके उनको मारने को कहता है और वो खुद उस आसमान में उड़ रहे बड़े को खत्म करेगा ऐसा कहा। इस पे सब हाँ कहते हैं। अब वे लोग एक साथ उन 4 लोगों के सामने जाते हैं। वो लोग ऐसे एक साथ 6 लोगों को देख घबरा जाते हैं और फिर वो हमला करते उससे पहले ये लोग मिलके उनको मार डालते हैं। आसमान वाला शख्स उनको ये करते देख लेता है पर वो लोग अभी उनको मार रहे थे इसलिए वे उसे देख नहीं पाए। वो उनको मारने के लिए शूट करने ही वाला था कि तभी विजन पीछे से बहुत तेज आके उस पकड़ के आगे उड़ जाता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले विजन बहुत तेजी से उसको उस जगह से लेके बहुत दूर ले जाता है। अब वो शख्स जब देखता है कि विजन ने उस नीचे से पकसा है तो वो अपनी हाथ की कोनी से उसके सर पे वार करता है जिससे विजन की पकड़ उसे से छुट्टी जाती है। जैसे उसकी पकड़ उस पे से जैसे छुट्टी है वो शख्स एक लात विजन के पेट में लात मारता है जिससे वो नीचे की ओर गिरने लगता है। नीचे से जो आदित्य और दूसरे लोग ये देख रहे थे वे लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अभी विजन तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था और वो नीचे गिरता तो इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत भी हो सकती थी। अभी वो लोग ये देख ही रहे थे कि विजन अपने होश में आता है और जैसे वो जमीन पे ताकरने वाला था तभी वो अपने विंग्स को हिलाने लगता है और वापस तुरंत आसमान में चला जाता है। अब वो शख्स विजन पे अपनी बंदूक से फायर करने लगता है पर विजन वो हमले हवा में दौड़स करके उसकी और आगे बढ़ रहा था। उसने साथ की एक हाथ में उसने एक तलवार भी पकड़ी हुई थी। जब वो उस शख्स के करीब आ जाता है तब वो उस पे तलवार से हमला करता है। विजन को हमला करता देख वो वहां से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है पर विजन इतनी तेजी से तलवार चलता है कि उस शख्स का एक हाथ कट जाता है। उस हाथ को नीचे गिरता देख नीचे खड़े लोग थोड़ा परेशान हो जाता है
क्योंकि अभी उसका हाथ जिस जगह गिर रहा था उस जगह नीचे उन लोगों के दो आदमी खड़े थे और अभी ऊपर विजन उस शख्स का मुंह बंधकर उसकी चीख बाहर निकलने से रोके हुआ था। जब आदित्य ये देखता है तो वो अपना बो निकलता है और निशाना लेके एरो को हवा में छोड़ देता है। वो एरो सीधा उस नीचे गिर रहे हाथ में लग के उससे उस जगह से दूर गिरा लेता है और वे लोग जाके उस हाथ को कहीं दूर जहां उन लोगों की नजर ना जाए ऐसे फेंक देते हैं और वापस जाके चुप जाते हैं। उधर विजन अपनी तलवार से उस शख्स का गला कट लेता है जिससे अब उसकी बॉडी की जो मूवमेंट हो रही थी वो रुक जाती है। अब विजन उस शख्स को उस जगह से दूर ले जाले फेंक देता है कर वो जब वहां वापस आता है तो सब वहां उसी का इंतजार कर रहे थे। सब विजन लो देख उसकी तारीफ कर रहे थे। अभी विजन उनसे पानी मांगता है। इस पे चांदनी तुरंत अपनी पानी की बोतल लेके विजन के सामने जाती है और उस दे देती है। विजन उसके हाथ से बोतल ले पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद वो सबसे कहता है अब हम लोग अंदर हमला करेंगे और आगे कहता है तुम लोग किसी तरह उन लोगों को बाहर संभाले रखना, मैं नीचे जाके बाकी के लोगों को संभालता हूँ। विजन की बात का कोई विरोध नहीं करता और विजन का ऐसा कहने की दो वजह थी। एक तो वो क्रिस्टल, क्योंकि अगर वे लोग उस क्रिस्टल को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते तो वो होता नहीं और फिर वो विजन के करने से हो जाता तो उनको कई सारी सवाल खड़े होते और विजन को उन सबको बहुत कुछ समझना पड़ता। पहला कारण तो ये था और दूसरा ये कि अंदर जो 3 लोग उस क्रिस्टल की रखवाली कर रहे थे वो इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर थे और विजन अकेला ऐसा था कि जो इनविजिबल होके वहां जाके उन लोगों को मार सकता था। अगर दूसरा कोई उसके साथ आता तो वो तुरंत उनके हाथों मारा जाता और विजन अब ये नहीं चाहता था। अब वे लोग वहां अंदर हमला बोल देते हैं, सामने से कोई कुछ समझ पाता तब तक ये लोग तलवार गन से उन पे हमला करने लगे। सामने से जोरा के लोग हैरान थे क्योंकि कोई स्नाइपर या आर्चर इन पे हमला नहीं कर रहा था, सिर्फ वे लोग ही इनसे लड़ रहे थे। इससे उनको काफी हैरानी हो रही थी। अब वे लोग उस बारे में सोचे बिना अपने हथियार निकाल इनसे लड़ने लग जाते हैं। उधर विजन इनविजिबल होके नीचे सुरंग में जाता है तो नीचे वो देखता ही वो 3 लोग ऊपर से जो आवाज आ रही थी उसके बारे में बात कर रहे थे। उस पे एक आदमी कहता है मैं ऊपर जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। इस पे एक आदमी कहता है ठीक है पर जल्दी आना। अब वो आदमी ऊपर की ओर जाने लगता है। जब वो आदमी चला जाता है तब विजन इनविजिबल मोड में अपनी तलवार लेके वो 2 लोगों के पास जाता है और एक पे अपनी तलवार से हमला करता है। वो तलवार उस शख्स के जैसे पास पहुंचती है, वो शख्स तुरंत नीचे झुक जाता है और शिव खड़ा था उस और एक पंच घुमाता है जिससे विजन बाल बाल बच जाता है और साथ ही डर जाता है और होने आप को देखने लगता है कि कहीं वो इनको दिख तो नहीं रहा, पर वो इनको नहीं दिख रहा था। इससे वो और ज्यादा सोच में चला गया कि आखिर इसको पता कैसे चला कि मैंने इनसे हमला किया है। वो अभी इस बारे में सोच रहा था कि वहां खड़ा दूसरा शख्स उससे पूछता क्या हुआ, ये पागलों वाली जरकत क्यों कर रहे हो। इस पे वो शख्स कहता है कि मैंने यहाँ मुझ पे किसी को हमला करते महसूस किया। तुम्हें तो पता है मेरी सिक्स सेंस अब एक्टिव हो गई है जिससे मुझे मेरे आसपास की चीजों की हालांकि चालान होने पे पता चल जाता है। इस पे वो हाँ कहता है तो वो आगे कहता है तो मुझे लग रहा है कि अभी हम 2 के अलावा भी कोई और है और वो विजन जहाँ खड़ा था उस और इशारा करते कहता है वो इस साइड है। ये सुन विजन हैरान हो जाता है, साथ ही थोड़ा डर भी जाता है। अब वो दूसरा आदमी भी अपने साथी की बात सुन अब थोड़ा सीरियस होता है और अब वे दोनों उस ओर जाने लगते हैं जहां अभी विजन खड़ा था, जिससे विजन काफी डर जाता है और सोचने लगता है कि वो क्या करें। ठीक वे दोनों उसके सामने आके खड़े होते हैं। विजन अपनी सांस रोके हिले डुले बिना वहां एकदम स्टैचू होके खड़ा रह जाता है। अब वो दूसरा शख्स उसके साथी से पूछता है कि वो यही है ना इसो। अब वो कहता है मुझे अब कोई हलन चालान महसूस नहीं हो रही, शायद वो यहाँ से भाग चुका है। इस पे वो दोनों गुस्सा होते हैं और पहला शख्स दूसरे से कहता है एक काम
करो, तुम बाहर जाके इसके बारे में सबको बता दो। और इतना कह के वे दोनों जैसे पिचर मुड़ते हैं कि विजन तुरंत अपनी तलवार पूरी रफ्तार से घुमाता है, जिससे उन दो में से जो पहले का पीछा करके विजन के करीब आया था वो तुरंत मार जाता है। और पहले शख्स को अनुमान हो जाता है कि कोई चीज उसकी और ही आ रही है, पर वो चीज इतनी तेजी से आ रही थी कि वो थोड़ा ही हिल पाता है और उसकी बाई और की छाती में एक बड़ा सा कट लग जाता है। अब विजन बिना देर किए उसे तलवार से हमला करने लगता है। वो शख्स उसके वार से बचते हुए अपनी चिप में से एक पावर निकाल हवा में उड़ा डरता है। वो पाउडर जैसे विजन को छूटा है वो उतना भाग उसका दिखने लग जाता है। इससे अब वो शख्स भी विजन पे वार करने लगता है। अब उन दोनों की फाइट काफी लंबी चलती है, जिसमें विजन को भी चोटें आती है, साथ ही उस शख्स को भी काफी चोट आती है। पर विजन अभी भी उस मार नहीं पाया था। वो दरखता है कि ये अभी तक उसने जिनसे लड़ाई की उनमें सबसे ताकतवर यही है। फिर वो सोचता है ये इतना ताकतवर है तो जोरा कितना ताकतवर होगा। अब वो अपनी आर्ट ऑफ क्लैश मार्शल आर्ट उस करने के लिए तैयार होता है, जिससे अब उसके शरीर में से रेड लाइट निकलने लगती है और वो उसके हाथ में से पूरी तलवार में चली जाती है, जिससे अब उसकी एक लाल रंग से चमकने लगती है। ये देख सामने वाला शख्स थोड़ा घबराता है, पर फिर वो थोड़ी हिम्मत कर अपनी तलवार लेके उसे वार करने जाता है। लेकिन तभी विजन अपनी तलवार बीच में ला देता है, जिससे उन दोनों की तलवार आपस में टकराती है और उस तकरार में उस शख्स की तलवार दो टुकड़ों में टूट जाती है। ये देख वो हैरान हो जाता है। अब विजन बिना देर किए अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है। अब वो उस बंद कांच के दीवार को तोड़ने के लिए वो अपनी पूरी ताकत से उस पे वार करता है, पर उस कांच की दीवार को कुछ नहीं होता। ये देख वो सोच में चला जाता है कि आखिर वो इस दीवार को कैसे तोड़े। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके अंदर से फिर से वो रेड लाइट उसके पूरे बॉडी के आसपास घूमने लगी। अब वो ये देख एक बार फिर उस कांच के दीवार पे वार करने जाता है और वो जैसे उस कांच के नजदीक उसका हाथ आते ही उसकी लाइट वो कांच को तोड़ देती है। ये देख वो खुश और हैरान दोनों होता है। हैरान इसलिए क्योंकि इस बार अभी तो उसका पंच हवा में ही था और उस रेड लाइट के छूने से ही वो कांच टूट गया। अब वो सोच रहा था कि आखिर ये रेड लाइट मेरे में से आ कैसे रही है, पर फिर वो सोचता है इसके बारे में मैं फिर सोचूंगा, अभी कोई और आ जाए उससे पहले मैं ये क्रिस्टल कंज्यूमर कर लूं, वरना सबको मुझे समझना पड़ेगा इसके बारे में। अब वो तुरंत उस क्रिस्टल के पास जाता है और फिर जो वायर उससे कनेक्ट था वो उसमें से निकल देता है, जिससे अब उस जगह से रोशनी निकलने लगती है। अब वो जब उस क्रिस्टल को हाथ में लेता है तो उसे उसमें उस एक बटन दिखता है। जब वो उस बटन को दबाता है तो उसमें से एक सेब के जैसा फल निकलता है। अब वो उस देखने लगता है। जब उसे कुछ खराबी उस फल में नहीं दिखती तो वो उस खाना लेता है। खाने के बाद उसे कुछ अलग महसूस नहीं होता। ये देख वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि एक सेब की रखवाली के लिए इतने ट्रेन लोग और इसलिए पावर स्टोर करने के लिए बहुत सारे जेन की लाइफ दे रहे थे ये लोग, पर ये तो कुछ वर्क तो नहीं किया। अब वो ये सब सोचता हुआ वापस ऊपर की ओर जाने लगता है। जाते समय वो देखता है कि जो जेन अब तक शांत थे अब वे लोग हिलने लगे हैं। विजन समझ जाता है कि अब इनमें जान आ रही है। वो फिर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उस सुरंग से बाहर आता है तो वो देखता है कि आदित्य और उसके साथी ने काफी लोगों को मार दिया है और सिर्फ सामने वाले 6 लोग ही बचे हैं, पर साथ ही उनके लोग भी घायल हुए होते हैं और सामने के 4 लोग आदित्य और बाकी के लोगों के साथ टक्कर की फाइट दे रहे थे। विजन ये देख रहा था कि तभी पीछे से एक बंदा खड़ा होके विजन को पीछे से तलवार मार देता है। विजन जब अपने पेट की ओर देखता है तो तलवार उसके पेट के आर पार थी और अब वो दलापने पीछे खड़े आदमी को दरखता है। वो तुरंत अपनी चिप से एक खंजर निकाल उसके हाथ पे मारता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। विजन अब उसके गले में खंजर मार उसको मार डालता है।
अब विजन वही जमीन पे बैठ जाता है और हिम्मत करके अपने अंदर से वो तलवार निकालता है। जब वो तलवार निकलता है तो वो अपने पेट में एक छेद हुआता है जिसमें से अब बहुत सारा खून निकल रहा था। और ये देख अब उस लगा कि अब हीलिंग पावर भी उस हिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि हीलिंग पावर सिर्फ छोटी मोटी चोटें ठीक करती है, ना कि एक बड़े तलवार से मिले छेद को। विजन को लगा अब उसकी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे उसके आंखों के आगे अंधेरा होने लगता है और कहीं ज्यादा बहने ले कारण अब वह बेहोश हो रहा। यहाँ उसने सोचा कि अभी तो मुझे मेरे पापा को भी बचाना था, पर लगता है मेरे खुद मौत अब आ चुकी है। और वो सोचते हुए वही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब आदित्य और बाकी लोग उन लोगों को खत्म कर लेते हैं और जब आसपास सब दरख रहे होते हैं तो उन्हें विजन जमीन पे गिरा मिलता है। वो जब विजन को देखते हैं तो उसके शर्ट का कपड़ा बिच से फटा हुआ था उसके कापड़ों पे और आसपास खून ही खून था। ये लोग वे सोचते हैं कि कहीं विजन मर तो नहीं गया। ऐसा सोच वे लोग या विजन को चेक करने लगते हैं, पर उनको विजन की बॉडी पे कोई चोट का निशाना नहीं मिलता। अब वहाँ केतन आगे आके एक ग्लूकोज ड्रिंक विजन के मुंह में डल देता है, जिससे थोड़ी देर में विजन होश में आ जाता है। वो जैसे होश में आता है वो अपने आसपास चांदनी, केतन, आदित्य और बाकी लोगों को खड़ा पाता है। अब वो तुरंत अपने पेट की ओर देखता है तो वो तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पेट में जो बड़ा छेद था अब वो नहीं था। उसको अपनी बॉडी में कहीं कोई कट नहीं मिलता। जब बाकी के लोग विजन को ऐसे अपने शरीर पर छूटे हुए देखते हैं तो वो कहते हैं, क्या हुआ विजन, कुछ ढूंढ रहे हो और तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गए थे। अब विजन उनकी बात सुन हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लोग उससे कह रहे थे कि वो बेहोश हुआ था और साथ ही उनको ऐसा लग रहा था कि विजन कुछ ढूंढ रहा है, जिससे विजन समझ जाता है कि ये कट का इलाज इन्होंने नहीं किया और इनको इसके बारे में कुछ पारा भी नहीं। तो आखिर ये हुआ कैसे। फिर वो उन लोगों से पूछता है, मैं यहाँ तुम्हें कब मिला। इस पे वो कहते हैं, अभी कुछ 10 मिनट पहले। और शिव उन लोगों को कह रहा था, तुमने वो 4 लोग जो बच्चे थे क्या उनको मार डाला। इस पे आदित्य हाँ कहता है और पूछता है कितनी देर पहले। इस पे वो कहता है तकरीबन 15 मिनट पहले। अब विजन अपने आप से कहता है, यानी मेरा कट अपने आप 5 मिनट में ठीक हो गया। ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे। अब वो इसी बारे में सोच रहा था कि उस याद आता है और वो सोचता है कहीं ये उस सेब का तो कमाल नहीं है। और वो अपने आप से कहता है कि मतलब ये मेरे जानलेवा गांव को भी भर पाएगा। ये सोच वो हुसी के मारे खड़ा ही जाता है। वहाँ सब ये देख हैरान हो जाते और सोचते हैं, ये अभी एक अचानक ऐसे इतने जोश में खड़ा कैसे हो गया। अभी कितना नाजुक मालूम हो रहा था, पर कोई उसको इसके बारे में पूछता नहीं है। विजन अब उन लोगों को कहता है कि वहां थोड़े आगे तुम्हें एक कमरा मिलेगा, उसके नीचे एक सुरंग है, उसमें बहुत सारे जेन हैं, तो तुम उन लोगों को मार के उनके हथियार और टेक्निक सीख सकते हो। और वो ऐसा कह के वहां से जाने लगता है। सब उस जाता देख हैरान रह जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम नहीं आओगे। इस पे विजन उनसे कहता है, नहीं मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ। और वो उन्हें आगे बिना कुछ कहे अपने पख निकाल वहां से उड़ जाता है और वे लोग उस देखते रहते हैं। फिर वे लोग विजन ने जैसे कहा नीचे सुरंग में जाते हैं तो उन्हें वहां कांच के बड़े बड़े बक्से में हाथ और लेरों से बंधे हुए जेन मिलते हैं। उन्हें बंधा देख वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें मारने के लिए उनको उनसे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। फिर वे लोग एक एक करके उन सब जेन लोगों को मार देते हैं और उनकी मार्शल आर्ट, टेक्निकल नॉलेज और हथियार ले लेते हैं। अब फिर उस जगह से बाहर निकल टाइम बम की तरह का कई सारे बम वहां लगा देते हैं और उस जगह से दूर जाने लगते हैं। 10 मिनट बाद उस जगह पे बहुत सारे धमकों की आवाज होने लगती है। वो आवाज सुन उनको पता चल जाता है कि अब वो कैंप नष्ट हो चुका है और अब वे लोग उनको मिले हुए हथियार
नॉलेज और मार्शल आर्ट से काफी खुश थे और विजन जो अब तक अपने रहने के बेस के पास आ चुका था वो भी काफी खुश था। अब वो सिटी में इंटर होने से पहले वापस विजन में से शिव में बदल जाता है और सिटी में इंटर होके अपने बेस की ओर जाने लगता है। तभी उस वही लड़की आज उस बाजार में दिखती है जो उसका जंगल में उस दिन पीछा कर रही थी, जिस दिन वो क्रिस्टलाइज शील्ड लेने उस जानवर से लड़ रहा था। शिव अब उस लड़की को देख उसका पीछा करने लगता है। क्या लगता है दोस्तों, आखिर ये लड़की कौन होंगी? क्या शिव इसका राज पता कर लेगा? और आखिर 5 मिनट में शिव का तलवार का घाव अपने आप कैसे ठीक हो गया? क्या ये उस सेब की पावर की वजह से हुआ? और अगर ऐसा है तो ये सेब पका कोई खास किस्म का फल होगा जिसके लिए इतने सारे लोगों का डेटा उस फल को संभालने में लग रहा था, जिसकी मदद से उसमें कोई खराबी ना आ जाए। और अब ये फल शिव ने खाना लिया है तो क्या अब वो सबसे ताकतवर हो चुका है? पर उस अभी वो यूज करना नहीं आता, साथ ही यूज उसकी रेड लाइट कंट्रोल में नहीं है। यूज ये भी पता नहीं कि रेड लाइट को बुलाते कैसे है अपने अंदर से, और साथ ही काल उसका बाजार के बीचों बीच जोरा से मुकाबला है। तो क्या शिव उसके लिए तैयार है? आगे क्या होता है वो जानने के लिए सुनते रहे एडवेंचर और रोमांच से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।